find dy by dx by making suitable substitutions in the function. y फंक्शन दिया हुआ है x प्लस स्क्वायर रूट a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। लेकिन सब्स्टिट्यूट करने से पहले मैं क्या करूँगा, ये जो बाहर x हमारे पास स्क्वायर रूट के बाहर x नज़र आ रहा है, इसको मुझे इस स्क्वायर रूट के अंदर शिफ्ट करना है। तो मेरे पास एक ही कंडीशन है, मैं तभी कर सकता हूँ इस x को स्क्वायर रूट के अंदर जब इस x के ऊपर स्क्वायर रूट हो। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस x के ऊपर स्क्वायर रूट जनरेट करना है, यानी x को स्क्वायर रूट के अंदर करना है। तो कैसे करेंगे, मैं इसको सॉल्व करूँगा किस तरह, x का स्क्वायर भी ले लूँगा और स्क्वायर रूट भी ले लूँगा। तो यहाँ पर मैंने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, आप कर सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आप नहीं करना चाहे तो इस तरह भी रहने दें। तो यहाँ पर क्या किया, x का स्क्वायर भी लिया और स्क्वायर रूट भी लिया। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या स्क्वायर रूट यहाँ आ चुका है और ये स्क्वायर रूट, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे और अंदर जो टर्म्स हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यानी हमारे पास y फंक्शन क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स। तो ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है ये क्या होगा, a और x से मल्टीप्लाई होगा। तो फिर y फंक्शन क्या आ गया, होल स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। तो अभी तक तो हमने जो y फंक्शन दिया हुआ था वहाँ से लेकर यहाँ तक इस स्टेप तक हमने जस्ट x को अंदर शिफ्ट किया स्क्वायर रूट के अंदर। तो यही काम हम इससे पहले भी एक्सरसाइज जो 2.3 में क्वेश्चन था इसी टाइप का, उसमें भी ये काम कर चुके थे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो स्क्वायर रूट के अंडर जो वैल्यू है मैं उसको क्या लेट कर लेता हूँ u के, और तो फिर y फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, y बराबर है स्क्वायर रूट u के। अब मुझे इस y को डिफ्रेंशिएट करना है क्या विद रिस्पेक्ट टू u। तो फिर dy बाई डी यू किसके इक्वल आ जाएगा, अगर आप देखें तो इसी तरह का क्वेश्चन जो स्क्वायर रूट u है विद रिस्पेक्ट टू u अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो हम प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखूंगा कि dy बाई डी यू बराबर किसके है, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट u के। सो ये मेरे पास dy बाई डी यू की वैल्यू आ गई। अगर आप देखें तो ये जो u फंक्शन हमारे पास बना, इसका वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है। तो मुझे इसको u को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर ये जो u फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, आफ्टर डिफ्रेंशिएट डी यू बाई डी एक्स। अब अगर आप देखें तो जो हमारे पास फंक्शन है जिसको हम डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं वो फंक्शन क्या है, फ्रैक्शन में है। तो अगर फ्रैक्शन में है तो हम इसको कौन सा रूल यूज़ करेंगे, कॉशन रूल यूज़ करेंगे। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉशन रूल। क्या था हमारे पास, डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव। अब इन दोनों जो डेरिवेटिव है इन दोनों को हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट किया हुआ है बिकॉज ए एक्स स्क्वायर, ए तो कांस्टेंट है और वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अगर वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए को हम बाहर शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर सिंपल कांस्टेंट टर्म होती तो फिर वो आंसर क्या आता, 0 आता, जैसा कि हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया। तो यहाँ पर ए बाहर शिफ्ट होगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन सा रूल यूज़ करेंगे, पावर रूल यूज़ करेंगे। 2 शुरू में, फिर x की पावर 2 में से कम और x का डेरिवेटिव 1। तो ये क्या आ जाएगा 2x, तो a से मल्टीप्लाई तो ये क्या आ जाएगा 2ax। इसी तरह x क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, 3 शुरू में और 3 में से कम, तो x की पावर क्या रह जाएगी 2 और x का डेरिवेटिव 1। तो ये क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास a है ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो जब कांस्टेंट टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आंसर आएगा 0, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a² x
प्लस 3ax² माइनस 2ax² और माइनस 3x³ माइनस 1 इस माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस, और ये दोनों टर्म्स एज इट इज जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो अगर आप देखें तो 2a²x और किस में है, किसी टर्म में नहीं है, तो ये 2a² एज इट इज आएगा। इसके अलावा 3ax², तो 3ax² किस में है, अगर आप देखें तो 3ax² ये टर्म है, फिर ax² ये टर्म है और ax² ये टर्म है। तो ये क्या हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा 2ax²। इसी तरह x³ तो माइनस 3x³ और प्लस x³, ये दोनों सॉल्व होंगी, तो ये दोनों हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2x³। इन शॉर्ट जो वेरिएबल्स हैं वो सेम रहेंगे, सिर्फ कॉस्ट जो उनके कोफिशिएंट्स हैं वो ऐड होंगे। तो du/dx क्या आ जाएगा 2a² प्लस 2ax² माइनस 2x³। तो इसमें से 2 और x कॉमन है, तो 2 और x कॉमन लिया तो अंदर टर्म क्या रहेगी a² प्लस ax माइनस x²। तो du/dx की हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली, और इससे प्रीवियस हम क्या कर चुके हैं dy/du की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। हम इन्हीं दोनों को यूज़ करते हुए किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे dy/dx की। तो कौन सा रूल यूज़ करेंगे, चेन रूल। क्या था dy/dx बराबर है dy/du मल्टीप्लाई बाई du/dx। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे dy/du की वैल्यू पुट करेंगे, so वो क्या थी 1/2 स्क्वायर रूट u, और du/dx की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है हमारे पास 2x इंटू a² प्लस ax माइनस x² डिवाइड बाई a माइनस x का होल स्क्वायर। u की वैल्यू किसकी इक्वल थी, तो यहाँ पर हमने जो u लेट किया हुआ है उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो क्या वैल्यू थी वो ax² प्लस x³ डिवाइडेड बाई a माइनस x और मल्टीप्लाई बाय सेम फैक्टर। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है a माइनस x, ये स्क्वायर रूट के साथ क्या 1 से न्यूमिनेटर में जो 1 है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर हमारे पास dy/dx की वैल्यू क्या आएगी स्क्वायर रूट a माइनस x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ax² प्लस x³ और इनटू x मल्टीप्लाई बाय a² प्लस ax माइनस x² डिवाइड बाय a माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ पर दो काम, एक तो 2 से कैंसिल और दूसरा a माइनस x स्क्वायर रूट के साथ 1 से मल्टीप्लाई हुआ। और अगर आप देखें तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है x² कॉमन है, तो हम क्या करते हैं हम इसमें से x² कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर टर्म क्या रहेगी a प्लस x रह गया, तो ये जो x² है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा सेपरेट होकर, तो ये क्या आ जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट a प्लस x, यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया x इंटू स्क्वायर रूट a प्लस x, ये x इस x से कैंसिल होगा। एक और ये जो अगर आप देखें तो न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट a माइनस x है, ये किस फॉर्म में है रेडिकल फॉर्म में है। इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो पावर में क्या आएगा 1/2 आएगा। तो जो हमारे पास a माइनस एक्स है इस फैक्टर को हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर में हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है a माइनस एक्स वो भी सेम है, पावर्स डिफरेंट है, दोनों की बेसिस तो सेम होंगी। तो हम अगर इसको डिनोमिनेटर में ले आए तो अगेन पावर्स को ऐड कर सकते हैं हम। तो अगर आप देखें तो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है दोनों सेम फैक्टर है, तो दोनों सेम फैक्टर हैं, बेसिस एक जैसी हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो फिर dy/dx किसकी इक्वल आ गया हमारे पास पावर्स को ऐड करके 2 माइनस, अगर आप देखें डिनोमिनेटर में तो पावर क्या 2 माइनस 1/2। तो इन पावर को हम क्या करें एलसीएम लें, तो एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करने पर हमारे पास क्या पावर आ जाएगी 3/2। तो यानी dy/dx का आंसर क्या आया a² प्लस ax प्लस x² डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a प्लस x इंटू a माइनस एक्स जो फैक्टर है उसकी होल पावर क्या आ गई 3/2। तो जो फंक्शन हमें दिया हुआ था y उसको हमने
विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये। तो कौन सा मेथड यूज़ किया था हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड।